कलयुग केवल नाम आधारा, जपत नर उतरे भव सिंधु पारा। तुलसीदास जी कहते कलयुग में केवल यानी मात्र भगवत नाम भवसागर पार करने का सबल साधन है। एक पैसे का खर्च नहीं, अमीर हो गरीब हो, युवान हो युवती हो, बच्चा हो बूढ़ा, कोई भी कर सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत नर उतरे भव सिंधु पारा। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, भगवान कृष्ण भगवत गीता के विभूति योग में कहते हैं, जप्यानाम जप यज्ञोस्मि। इसका अर्थ यह है कि कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। यज्ञ कुंड बनाया है, स्वाहा स्वाहा तिल के जौ के घी की आहुतियाँ दे रहे हैं, ये ठीक है अपनी अपनी जगह पर। लेकिन भगवान कहते हैं कि जहाँ पर भक्त साधक गुरु मंत्र अपने गुरु का मंत्र जपते हैं, वो भी एक यज्ञ है। जप यज्ञ, यज्ञानाम, कई प्रकार के यज्ञ है, कई प्रकार के यज्ञ है। लेकिन जहाँ सद्गुरु से प्राप्त मंत्र का अनुष्ठान होता है, भगवान कहते वहाँ मैं स्वयं हूँ। भगवान स्वयं कहते अभी आप जब कर रहे हैं तो आपका भगवान के साथ सीधा संबंध है, बापू जी के साथ सीधा संबंध है। भगवान कृष्ण ने वचन दिया है। पूज्य बापू जी का सत्संग था बम्बई में, बम्बई गोरेगांव में कुछ साल पहले। इतनी भीड़ कि पूछो नहीं। कई लोग अपने अपने ढंग से सेवा खोज के करते, लाखों लोग सत्संग सुनते, हजारों ने मंत्र दीक्षा ली। अब सबकी अपनी अपनी भावना भी होती है। एक परिवार शादी किए बरसों हो गए, संतान नहीं होती थी, तो उन्होंने सोचा, डॉक्टरों ने तो मना कर दिया संतान नहीं होगी। इतने महान समर्थ संत आए हैं, बापू जी से मंत्र दीक्षा ले। उन्होंने बापू जी से मंत्र दीक्षा ली। समय पाकर उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई, गर्भ धारण किया, प्रसूति का समय हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो डॉक्टर ने यंत्र के द्वारा चेक करके बताया, उसके पति को पूछा कि बेटी बेटा, महाराष्ट्र में बोलते मुलगी या मुलगा, न मुलगी न मुलगा, मौत है, डेड बॉडी है, मृतक बच्चा है अंदर। लेकिन ये बात तुम अपनी पत्नी को मत बताना, कहीं उसको सदमा न पहुँचे। बच्चा तो मृतक है, कहीं पत्नी भी न चल बसे। अब ये डॉक्टर की ऐसी दुखद बात सुनकर वे सज्जन बम्बई चौपाटी पे आत्महत्या करने नहीं गए, अपने घर आए, हाथ पांव धोकर पूजा के रूम में बैठे, गुरु मंत्र का जप किया, श्री आसा रामायण का पाठ किया। ये हम आपको सत्य घटना सुना बम्बई की। महाराज उसने जप किया, बापूजी को पुकारा कि बापूजी जो आपको ठीक लगा, आपकी मर्जी। प्रार्थना की, पूजा की, मानो उसको अंतःप्रेरणा हो रही है कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरी पूजा प्रार्थना जब तक मुझ तक पहुंच गया है। अभी पूजा के रूम में जो तूने जल रखा है, मंत्र से पावरफुल जो जल हुआ है, ये जल जाकर तेरी पत्नी को पिलाना हॉस्पिटल में। वो पहुंचा हॉस्पिटल, अपनी पत्नी को जल पिलाया, मंत्र अभिषिक्त
जल। महाराज फिर डॉक्टर के पास कहा कि डॉक्टर साहब आप चलिए, मेरी पत्नी की प्रसूति की तैयारी कीजिए। उसने कहा क्यों आप इतनी घाई कर रहे हो, इतनी जल्दबाजी कर रहे हो? हाँ, आप क्यों इतनी घाई कर रहे हो? वैसे भी मृतक बच्चा है, इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, मुझे और भी पेशेंटों को देखना, उसको तो बाद में देखेंगे। मैंने यंत्र से देख लिया है कि अंदर बालक तो मृतक। नहीं सर प्लीज़ आप थोड़ी कृपा कीजिए। डॉक्टर को विनती की, डॉक्टर आया, प्रसूति की तैयारी की। महाराज जब वो बच्चा बाहर आया, वो डॉक्टर तो हैरान हो गया, वहाँ का विभाग हैरान हो गया। बाहर आते ही वो बच्चा उहाँ उहाँ करने लगा, रोने लगा। डॉक्टर हैरान कि मृतक बच्चा कभी रोता नहीं, ये रो रहा है जीवित। मैं झूठा, मेरी प्रैक्टिस झूठी कि मेरे यंत्र झूठे। अब उस साधक भाई के आंखों में थे जर्जर भाव के आंसू। डॉक्टर साहब मैं ये नहीं कह सकता कि आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट गलत, आपका मेडिकल अभ्यास गलत, आप झूठे या आपका यंत्र झूठा, ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे बापू का मंत्र सच्चा, इसमें कोई शंका को था। मेरे बापू का मंत्र सच्चा है, मेरे गुरु का मंत्र सच्चा है। भगवान ने गीता में वचन दिया है, जप्यानाम जप यज्ञोस्मि। जहाँ भक्त लोग गुरु से प्राप्त मंत्र जपते हैं, वहाँ मैं स्वयं हूँ। ब्रह्मज्ञानी संतों की बात अलग होती है, कई बार दूसरे ब्रह्मज्ञानी संत होते, सबकी अपनी अपनी लीला होती। नारायण हरि। आमेट में महात्मा भूरीबाई हो गई, आमेट में महात्मा भूरीबाई हो गई। वो इतनी साधना करती थी। अपन पढ़े तो अपने से हो कि अपन ऐसी साधना नहीं कर सकते। लेडीज़ का शरीर, स्त्री शरीर, लेकिन अपनी कुटिया को बाहर से ताला मरवाती और चाबी अपने पास रखवा लेती। 7-7 दिन योग समाधि करती। जब राजा चतुर सिंह उदयपुर के राणा के पास पहुंची, उनको हुआ कि मैं तो इतनी बड़ी योग समाधि करने वाली, लेकिन जब गुरु के पास पहुंची तो गुरु ने कहा कि भूरीबाई अभी तुम्हारी इतनी गति नहीं है। होठ से 7-7 दिन की समाधि करने वाली बाई, जब गुरु ने कहा कि अभी तुम्हारी इतनी गति नहीं है, आध्यात्मिकता कुछ और। तब भूरीबाई ने उनको अपना गुरु बनाया और गुरु मंत्र दिया, जप किया। भूरीबाई साधना काल में तो रोज की 300 माला जपती थी, आत्म साक्षात्कार होने के बाद भी रोज की 300 माला जपती। उनके आश्रम में कोई आता जाता, माइयाओं का स्वभाव होता है चेंचू चेंचू करो, लाइक चुप रहो, यहाँ तो इधर जप करो। मन का कोई भरोसा नहीं। रामकृष्ण परमहंस ने अपने गुरु तोतापुरी जी से पूछा कि आप तो सिद्ध है, भगवत स्वरूप है, आप जन्म मरण से पार है, आप ध्यान करते हो, सुमिरन करते हो। तो उस अवधूत संत के पास एक तांबे का लोटा, बोले इसको हम कुछ दिन न मांझे तो कैसा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा। इसको जब रोज मानते हैं तो उपयोग में आता है। इसी तरह भले आत्मा साक्षात्कार हो जाए तो भी ईश्वर सुमिरन नहीं छोड़ना चाहिए। ब्रह्मज्ञानी संतों की सबकी अपनी अपनी होती है लीला। कबीर जी अपने ढंग से कहेंगे, लेकिन वो बात हम बच्चों के सामने कहे तो हमको दोष लगेगा। भगवान कृष्ण कहते जप्यानाम जप यज्ञोस्मि। और सिख धर्म के आदि गुरु नानक देव कहते हैं, सुखमणि में तो भगवत सुमिरन की इतनी महिमा है कि क्या बताएं। गुरु नानक कहते
डाह श्याणप छॾे नाम निय सां लाए। डाह श्याणप चतुराई आहे, श्याणप यानी चतुराई। डाह श्याणप छॾे नाम निय सां लाए। कह नानक सुन रे मना वृथा जन्म न गवाए। एक एक श्वास व्यर्थ क्यों जाने देना। भगवत सुमरन नहीं करेंगे तो और कुछ करेंगे, व्यर्थ की बातें घुसेगी। और यहाँ नहीं सीखेंगे, यहाँ नियम पालन करना नहीं सीखेंगे तो घर जाके क्या करेंगे। गुरु के द्वार पर तीर्थ भूमि में नहीं तो फिर मन धोखा देगा। चलो भाई उधर तो नहीं रोज की पूरी माला कर पाते थे, चलता है तो फिर भाई वो चलता पुर्जा हो जाता है, चौराती के चक्कर में घूमने वाला हो जाता है। इसलिए कभी मन को ढील नहीं देनी चाहिए। आज से 25-27 साल पहले की बात है। हम लोग आश्रम की प्रचार गाड़ी लेकर कभी गुजरात में कभी कहाँ प्रचार करने जाते। बड़ौदा रेलवे स्टेशन के बाहर प्रचार गाड़ी लेके। अब महाराज एक दिन वहाँ पर एक रुआबदार इंस्पेक्टर आया। उसका रुतबा रुआब इतना कि मानो कर्फ्यू लग जाए। रेलवे स्टेशन के बाहर तो माने कर्फ्यू। कोई उधर ऑटो वाला, दूसरे तीसरे कुमचे वाले, लारी वाले दिखे ज नहीं, मानो रोड साफ। अब हमारी प्रचार की टाटा उधर खड़ी। तो उस समय उस प्रचार गाड़ी पे हमने बापूजी के किताब के सेट और तस्वीर थी, उसमें बापूजी का ऊपर से दिल, ऊपर कपड़े ने नीचे पूरी धोती पहनी है और बापूजी जप कर रहे हैं। वो फोटो आप लोगों ने भी देखा होगा, बापूजी जप कर रहे हैं। दूर खड़े हुए लोगों ने समझा कि ये इंस्पेक्टर जाएगा और महाराज को कुछ का कुछ सुनाएगा, इनकी गाड़ी जब्त करेगा। हमने सोचा हम क्यों डरे, हम धर्म का प्रचार करने आए, कोई अधर्म का प्रचार करने तो आए नहीं। हम बैठे रहे बाहर काउंटर पर। वो आया, पहले तो मुआयना किया। उसकी दृष्टि बापूजी की उस तस्वीर पर पड़ी जिसमें बापूजी जप कर रहे। उसने आदर से पूछा ये कौन है। हमने कहा ये हमारे गुरुजी है। क्या नाम है? संत श्री आसाराम जी बाबू। कहाँ? अहमदाबाद मोटेरा साबरमती से हम आए। उसने आदर से प्रणाम किया। बोले आपकी गाड़ी भले प्रचार करे, खाली थोड़ी पीछे ले जाओ। अब बापूजी के जप करने वाली तस्वीर देखकर वो इतना दबंग इंस्पेक्टर, उसका भी मन बदल गया और कहा कि भले प्रचार करते, भले आप प्रचार करते रहो, हमारा भी बापूजी को प्रणाम कहना। हमने उसको बापूजी की सत्संग की कुछ किताब कैसे, वो प्रणाम करके गया। भगवत नाम में अद्भुत शक्ति है। अभी उसने तो किया नहीं था, केवल बापूजी की तस्वीर देखी थी, जप की हुई। बापूजी उसमें जप करते। कई लोग अपने घरों में एक्टर क्रिकेटरों के फोटो रखते। जो एक्टर क्रिकेटरों के प्रेमी होते उनका जीवन ट्रैक्टर जैसा हो जाता है। ट्रैक्टर चलता है, कितना आवाज़ करता है। नहीं, अपने घर में ऐसे फोटो हो संतों के, भक्तों के, भगवान के, जो ध्यान में बैठे हो, जप करते हो, तो वो देखकर अपने को भी होगा कि चलो हम भी जप करें। बार बार जो हम सीन देखेंगे अपने मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। फालतू सीन देखेंगे तो फालतू। अभी तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, हमारे मंत्र विज्ञान पर यूरोप के वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च किया है। रसिया में ये रिसर्च किया गया कि किसी को यंत्र में बिठाया और उसको कहा कि तुम मुख से ओम बोलो और बाहर कुछ और चिंतन करो, मन से कुछ और चिंतन करो, मुख से ओम बोलो। तो यंत्र में दिखाया गया
कि ये जो अंदर चिंतन कर रहा था ओम का, बाहर कुछ और, लेकिन स्क्रीन पर दोनों जगह ओम आया, स्क्रीन पर दोनों जगह ओम। रसिया के वैज्ञानिक हैरान। फिर उसको कहा गया कि बाहर से ओम का उच्चारण कर, भीतर में कुछ और ही चिंतन कर। जैसे कई लोग जब करते हैं लेकिन मन कहीं और ही चिंतन करता रहता है। तो उसको कहा कि अब तुम बाहर से ओम चिंतन करो, भीतर कुछ भले और भी चिंतन करो। फिर स्क्रीन पर भीतर बाहर ओम आया। भगवान ने गीता में कहा प्रणव सर्व वेदेषु, वेदों का प्रागट्य ओमकार से हुआ है। और अक्षरों में ओमकार मैं हूँ, विभूति योग में ये कहा भगवान ने। अब वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं। जर्मन के डॉक्टर लिवरलीजिया ने रिसर्च किया कि जब हम हरिओम का उच्चारण करें तो पुरुष के शरीर में क्या परिवर्तन आता है और स्त्री के शरीर में क्या लाभ होता है, वैज्ञानिक ढंग से। गुरु नानक ने तो 500 साल पहले कहा, भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निस दिन नानक जो जपे, सफल होवई सब काम। जो भगवत नाम का सुमिरन करते उसके सारे काम सफल होते, गुरु नानक ने कहा है। और भगवान राम ने सबरी जी को नवधा भक्ति का दान किया, उसमें भी एक भक्ति ये बताई, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति य वेद प्रकाशा। मंत्र जाप करते साधक के अंदर वेदों का प्रकाश अपने आप होने लगता है। वालिया जी कौन सी स्कूल कॉलेज में पढ़ने गए थे, कौन सी पाठशाला में पढ़ने गए, अपने को मालूम नहीं। 7-7 बैलगाड़ियाँ भर सके इतनी जनेऊ इकट्ठी की थी तो इंसान कितने मारे होंगे। लेकिन नारद जी से मंत्र मिला, नारद जी ने तो बोला कि राम राम जप। अब रोज जो आज यह मरा वह मरा वो मरा, तो राम राम की जगह वो उल्टा जपने लगा, मरा मरा। तो दोष नहीं लगा क्योंकि गुरुदत्त मंत्र था। उल्टा सीधा जपतक जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म स्वरूप हो गए। जब उनकी समाधि उतरी, शिकारी हिरण का शिकार कर रहा था, संस्कृत में बोले, कभी पढ़ने नहीं गए, संस्कृत में बोले। क्रोध करुणा में बदल गए, अविद्या टल गई। उन्होंने कलम उठाई और वाल्मीकि रामायण की रचना की। वो वाल्मीकि रामायण समझने के लिए भगवान राम को वशिष्ठ मुनि के चरणों में बैठना पड़ा। भगवान राम के प्रागट्य के पहले उन्होंने लिखा, इस प्रकार दशरथ जी की 4 संतानें होगी, उनके ये नाम होंगे, और सच निकला। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति यह वेद प्रकाश, वेदों का प्रकाश होने लगता है। इस उम्र में आप इतनी माला जपते हो, कसम खुदा की मैंने आज तक इतनी माला नहीं जपी। मुझे तो हाथ जोड़ के अभिनंदन करने की इच्छा होती। रोज की 170 माला, कितना आपको पुण्य हो रहा है, कितना बुद्धि का विकास। अब कईयों का नियम पूरा नहीं होगा तो बेचारे चलते चलते भी करेंगे, बातें करते करते भी करेंगे, भोजन करने के बाद भी करेंगे, तो वो उस समय इतना पुण्य नहीं होता, इतना लाभ नहीं होता है। नारायण हरि जप करते समय पेट खाली होना चाहिए, मौन रखना चाहिए। मौन रखकर जप करते तो ज़्यादा पुण्य होता है।